फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स, कोई हो फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स? आई थिंक नहीं है। बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स कोई है? एनीवन? एनीवन? ओके, आप लोग ऐसे स्लो डाउन क्यों हो जा रहे हो? थोड़ा सा फटाफट फटाफट आंसर्स अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक क्लास करके अभी फटाफट आई हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैं जितना एनर्जेटिक रह रही हूँ आप लोग भी थोड़ा रहो। ठीक है, लास्ट मोमेंट आ गया एग्जाम का, हम लोग पास आ गए एग्जाम के, आप लोग इतना ये हो जा रहे हो, डल हो जा रहे हो। सो ये देखो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4B में भी हमने थोड़ा पढ़ा था। मैंने खुद पढ़ा है करिकुलम एंड सिलेबस को, वहाँ पे पढ़ाया था, फिर से यहाँ पे भी है, फिर डिटेल पढ़ा रही हूँ आज। ठीक है, द फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन कैसा आता है, तो ऐसा आएगा, राइट अबाउट करिकुलम, राइट अबाउट करिकुलम, meaning, nature of curriculum and the principles of curriculum. That means meaning, nature, scope और principles mention होगा. Then what is the basic difference from the syllabus? Shortly mention होता है syllabus से उसका difference क्या है. Then आपको mention होगा write about the steps of curriculum making. Curriculum making में कौन से steps follow किए जाते हैं उसको बताओ. And nextly दूसरे क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो बोला जा सकता है कि राइट अबाउट द अप्रोचेस ऑफ करिकुलम. करिकुलम का करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर करिकुलम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन से अप्रोचेस को यूज किए जाते हैं. जस्ट लाइक एक बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है तो चाइल्ड डेवलपमेंट को जैसे हम फर्निश करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइज करिकुलम. राइट? यस. ओके, लिखो राइट अबाउट करिकुलम, और व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, डिफाइन करिकुलम, कुछ भी लिख सकते हो. राइट अबाउट करिकुलम, मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्कोप, स्कोप के ऑब्लिक में लिखिए प्रिंसिपल्स, स्कोप ऑब्लिक में लिखिए प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, ऑफ करिकुलम. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, उसका सेकंड पार्ट में और मैंने बोला राइट अबाउट स्टेप्स एंड फेजेस ऑफ करिकुलम, स्टेप्स एंड फेजेस ऑफ करिकुलम. इसका मैं चार्ट पूरा दूंगी, दे चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं दिखा दूंगी आज एंड समझा दूंगी, उसी को पढ़िएगा. स्टेप्स एंड फेजेस ऑफ करिकुलम. ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन अप्रोचेस, अप्रोचेस, राइट अबाउट द अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, करिकुलम ऑर्गेनाइजर. ओके, चलो. सो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस. सो सिलेबस को यहाँ पे मैंने थोड़ा भास्ट किया है क्योंकि सिमिलैरिटीज को देखते हुए मैंने भास्ट किया, क्योंकि ये आपको किस में चाहिए, 4B में भी चाहिए. लिख के रखो, इट इज important long question for 4B also, and 4B is a compulsory paper, compulsory or general paper for everyone. It is not to skip. आप इसको स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते. तो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, मेनी पीपल स्टिल इक्वेट करिकुलम विथ सिलेबस. देखो अभी मैं पूरा जिस स्टोरी बता देती हूँ फटाफट. बहुत लोग ना ये थिंक करते हैं कि करिकुलम एंड सिलेबस दोनों सेम चीज़ है. वी नो द डिफरेंस, हम जानते हैं ना बहुत अच्छे से. डिफरेंस क्या है कि दोनों में एक है करिकुलम तो एक है सिलेबस. सो सिलेबस इज द पार्ट ऑफ ए करिकुलम. सिलेबस क्या होता है, ये पार्ट है. सिलेबस इज कंटेनिंग और इज ए कंटेंट मटेरियल. ठीक है, इट इज कंटेनिंग और इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट्स. जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाना रहता है उसका जो कोर्स कंटेंट रहता है वो उसको जहाँ पे मेंशन करते हैं उसको हम सिलेबस बोलते हैं. But curriculum contains or curriculum consists of various type of things. That is the curricular materials. Curricular materials means that is the subject materials और books का कौन सा reference books पढ़ना है, teachers environment कैसा होगा, teachers कौन से methods को use करेंगे, skills को कौन सा use करेंगे, and plus the extra co-curricular activities. The extra co-curricular activities are just like dancing, music or art, different type of things whatever in the school session we performed, or we equate them in the school sessions. हम उसको equate करते हैं या फिर डालते हैं, implement करते हैं school systems में. तो देखो दो चीज़ आते हैं, एक होता है स्कूल का जो भी सब्जेक्ट्स रहता है उसका एक टोटल, उसको कैसे पढ़ाना है, समझाना है, कौन सा मेथड स्किल्स को यूज करना है. तो इस बेसिस पे जो होता है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड. दैट मीन्स ये हो गया टोटल सिलेबस. सिलेबस के बाद बच्चों को कैसे और डिफरेंट थिंग्स में उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो उसको करवाना है, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर और दैट इज एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज. बीच में और एक दो पॉइंट रह गया, इवैल्यूएशन.
इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन इट कंटेन्स अ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो बच्चों को कौन से टेक्निक्स में पढ़ाना है, तो देखो यहाँ पे मेंशन है, करिकुलम इज ए फ्रेमवर्क for the world's education system. It deals with all aspects of school education, subject areas, that is the syllabus material, evaluation techniques और teacher education, that is कैसे हमें पढ़ाना है, उसके लिए कैसे हम प्रिपेयर करें वो भी है, that is the skills, and teaching methods, कौन से methods को use करना है, teaching methods। अभी अगर syllabus में चलते हैं तो what is the syllabus? Syllabus only contain the different subject contains। तो subject matters को एक teacher कैसे present करेगा, कितना पढ़ाएगा, उसको जहाँ पे हम मेंशन करते हैं वो सिलेबस है। क्लियर है सिलेबस एंड करिकुलम? क्लियर है? ये सुन लो। अच्छा, अभी सपोज एक क्वेश्चन आया, ओके ओके अगेन मैं, ओके ओके ओके, चलो, अगर सपोज क्वेश्चन आया कि राइट अबाउट करिकुलम, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन दैट बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम एंड सिलेबस। सो सिलेबस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लीज स्किप इट। ओके, अगर सिलेबस वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप उसको सिलेबस का जो पार्ट यहाँ पे मेंशन है उसको स्किप कर देना। करिकुलम फिर से मैं बता रही हूँ शॉर्टली, ठीक है, करिकुलम इज ए भास्ट पॉइंट, करिकुलम एक बड़ा पॉइंट है, बट सिलेबस इज द स्मॉलेस्ट पॉइंट। सिलेबस कंटेन्स ओनली द सब्जेक्ट मटेरियल्स कंटेन्ड, कैसे उसको टीच करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, उतना ही ये कैरी करता है, कितना अमाउंट का पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना सिलेबस वहाँ पे मेंशन होता है ना, वही है सिलेबस। वो कंटेंट को सिलेबस में होल टोटल हम मेंशन करते हैं, कितने क्लासेस में कितना कंप्लीट करें, वो हो गया सिलेबस। But the curriculum is a vast material of the content because it contains not only the syllabus but also the evaluation technique, teaching education or teachers education, teaching methods और different type of teaching styles। ये बच्चे लग पड़े हैं, इनका एग्जाम है बोल के ये फिर से पीछे लग गए। ओके छोड़ो, सो ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं करिकुलम एक फ्रेमवर्क है, जैसे एक बोलते हो ना ढांचा या सांचा, जो भी बोल रहे हो, उसमें जितने पॉइंट्स मेंशन करना है यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ता है। दैट मीन्स उसका जैसे आकार होता है, यहाँ पे भी उसका एक आकार है, जहाँ पर सिलेबस एक पार्ट हो गया, एक पार्ट इवैल्यूएशन, एक पार्ट में मेथड्स हो गए, कौन सा स्टाइल्स में आपको पढ़ाना है, एक पार्ट में बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या करना है, इसीलिए टीचिंग मेथड्स रहते हैं, एंड टीचर्स एजुकेशन, बच्चों को अपडेटेड रखने के लिए कौन सा मेथड्स में आप पढ़ाओगे। हो गया। अभी देखो नीचे चल रहा है, सिलेबस का दो डेफिनेशन है, करिकुलम का दो डेफिनेशन है, ये याद रखना, सिलेबस का एक डेफिनेशन करोगे, करिकुलम का एक डेफिनेशन करोगे, सिलेबस का एक डेफिनेशन करोगे एंड करिकुलम का एक डेफिनेशन करोगे। अपने बुक से भी जो अच्छा लग रहा है उसको आप कैरी कर सकते हो, पिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जो मेंशन है उसको भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे किसका है, अकॉर्डिंग टू डेविड नूनान, डेविड नूनान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविड नूनान, syllabus concerns the selection of items to be learned in the institution, और that is institutional instruction। यहाँ पे INSTI डॉट मेंशन है, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम एक स्कूल में या एक कॉलेज में जितना अमाउंट का पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक डेफिनेट कंटेंट चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, वो होता है सिलेबस, वो होता है सिलेबस। सिलेबस कंसर्न द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कौन से आइटम्स को आप सिलेक्ट करोगे, आइटम्स मीन्स हियर द आइटम्स मीन्स कंटेंट, कौन सा मटेरियल्स को पढ़ाना है, जो कि आप एक इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस में दोगे, मतलब इंस्टीट्यूशंस में हम जब पढ़ाते हैं उसको इंस्ट्रक्शंस भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट किया, देन देखो, अगर सपोज, अच्छा सिलेबस क्या सारे बच्चों के लिए अलग होगा, सारे बच्चों के लिए अलग होगा या जो बच्चे जिस ऑनर्स के होंगे वो अलग होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच वन इज करेक्ट? ऑनर्स के हिसाब से सिलेबस, यस राइट, सर एंड मैम लोग आप लोग करेक्ट हो, दैट इज सिलेबस आपका क्या बताता है, ऑनर्स वाइज अगर हुआ तो वहाँ पे सिलेबस अलग अलग होते हैं, अदरवाइज छोटे बच्चों के लिए सिलेबस हमेशा सेम रहता है, राइट। तो सिलेबस आपको सेम डायरेक्शंस देता है, सेम इंस्ट्रक्शंस देता है, सबके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस नहीं आते। अप टू कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल मीन्स +2 लेवल तक, उस लेवल तक आपको सेम डायरेक्शंस में जाना पड़ता है, सेम डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। अभी देखो कॉलेज लेवल जब आ गया ना, तो अगर हम पहले का कॉलेज लेवल में चले वहाँ पे कुछ इतना चेंजेस नहीं था, बट अभी का तो कॉलेज लेवल में भी चेंजेस है। तो आप बोल सकते हो 10th तक, तो 10th तक आपको सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहता है, सेम लर्निंग एक्सपीरियंस को गेन करना है, तो ये सिलेबस बोलता है सब्जेक्ट मैटर्स अकॉर्डिंग। बट करिकुलम, करिकुलम अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, वेबस्टर, वेबस्टर एक डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी का नाम है, ओके, वेबस्टर डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर इंग्लिश डिक्शनरी, करिकुलम एज, करिकुलम क्या है, ये कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय ए स्कूल,
ठीक है। करिकुलम क्या है? कोर्स ऑफ स्टडी। देखो, आप जब कोई एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर होंगे या फिर लेक्चरर होंगे और स्कूल में टीचर होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, एचओडी होंगे, तो वहाँ पे आपको ना सिलेबस नहीं मेंशन करते हैं, आपको करिकुलम दिया जाता है। करिकुलम एक कोर्स ऑफ स्टडी है, एक मोटा सा बुक होगा जहाँ पे एवरी टाइप ऑफ पॉइंट्स को मेंशन होगा, को करिकुलर, एक्स्ट्रा को करिकुलर और नॉर्मल स्टडी बेस्ड जो भी मैटेरियल्स हैं, आइटम्स हैं, रेफरेंस बुक है, टीचिंग मेथड्स है, सब कुछ ए टू जेड उसमें मेंशन होता है। तो इसको बोलते हैं कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोल्स, COLES, हाँ, अकॉर्डिंग टू कोल्स, करिकुलम इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। देखो, अभी बोला गया करिकुलम इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, जितने एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म करते हो, दैट इज ऑल द एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर व्हिच एन इंस्टीट्यूशन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर डेलिबरेटली और बाय डिफॉल्ट। मतलब एक इंस्टीट्यूशन, सपोज आपका एक स्कूल है या कॉलेज है, आप चाहते हो आपके स्कूल में सारे एक्टिविटीज हो, बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट मिले, ऑल टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट हो कोर्स ऑफ स्टडी को रखना पड़ेगा, करिकुलम को रखना पड़ेगा, या फिर डेलिबरेटली, मतलब आप बाय हार्ट उसको रखना चाहते हो, करिकुलम को रखना चाहते हो, जहाँ पे बच्चों को फंक्शन वाइज हम लोग फंक्शन के लिए भी प्रिपेयर करें, बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगिंग कंपटीशन, मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, टीचिंग में और स्टडिंग में और लाइब्रेरी में क्यों जाना है, सारे टाइप के एक्टिविटीज में हम हेल्प करें। दीज आर कॉल्ड एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, उसके लिए हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज का जो भी पॉइंट्स हैं, किस टाइप का अपॉर्चुनिटीज दे तो बच्चों का डेवलपमेंट होगा, ये करिकुलम में मेंशन होता है। क्लियर हो गए? ये सो नो, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू SEC है, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम मीनिंग पे आ जाएंगे। अगर मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो कंपैरिजन करके मीनिंग को समझो, ठीक है। सिलेबस इज नैरोअर टर्म, सिलेबस छोटा है, समझ आ गया। तो आपका उसका ऑपोजिट पॉइंट में बताओ, करिकुलम क्या होगा? ये नैरोअर है तो वो क्या होगा? भास्ट और ब्रॉडर टर्म, भास्ट और ब्रॉडर टर्म, राइट। तो करिकुलम ब्रॉडर टर्म है। अभी देखो, ब्रॉडर टर्म यहाँ पे मेंशन हो गया। सिलेबस इज ओनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिलेबस क्या है? ओनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मीनिंग क्या होता है बताओ तो? मीनिंग आपको जो समझ आया उसी पॉइंट्स को हम लिखते हैं, ठीक है। एंड ग्रांटेड बाय, सिलेबस को ग्रांट कौन करता है? कौन सिलेबस मेकिंग करता है? आइदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होके हेड ऑफ द स्कूल, कॉलेजेस, while curriculum is about imitation, implementation, evaluation and teaching methods. सिलेबस को कौन बनाता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द स्कूल और कॉलेजेस, वो बनाते हैं, उसको ग्रांट करते हैं कि ये अप्रूव्ड हुआ, ये वर्केबल है। बट जो रेस्ट रह गया करिकुलम, करिकुलम में इवैल्यूएशन टेक्निक है, टीचिंग मेथड्स हैं, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, जैसे कि आपको इतना चीज़ों को बच्चों को सिखाना है, एक्सपीरियंस डालना है, तो उस चीज़ों के लिए करिकुलम को जो कोई नहीं बना सकता। करिकुलम मेकिंग के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ने एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक करिकुलम बनाया, जिसको रियल वर्ल्ड के साथ लिंकिंग किया, कनेक्शन किया, ठीक है, उसी के ऊपर बनाई। तो यहाँ तक लिख लो ना, चलेगा। बहुत ज़्यादा मैंने मेंशन किया है। करिकुलम इज पर्सपेक्टिव टाइप, और दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, बोलते हैं हम पर्सपेक्टिव ऑन नॉलेज के अकॉर्डिंग, और उसको थोड़ा सा चेंज करो तो प्रेस्क्रिप्टिव टाइप। करिकुलम आपका प्रेस्क्रिप्टिव टाइप है, जो बच्चों का नीड हो उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करो। बट सिलेबस इज वन काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, ओनली जितना सब्जेक्ट मैटर है या बुक्स है उसके अकॉर्डिंग बनाना जाए, मतलब समझाया जाता है, और हम लर्निंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर लेक्चर देते हैं। इतना हो गया। अभी कैरेक्टर्स आपका नीड नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैंने कैरेक्टर्स मेंशन नहीं किया। फिर भी आपका बोल दूं, सिलेबस एंड करिकुलम का कैरेक्टर्स जो सेम सेम है ना, आपको इजी होगा, सो दैट मैंने सेम सेम वाले पॉइंट्स को मेंशन किया। देखो, सिलेबस ए सेटअप सब्जेक्ट्स वहाँ पे मेंशन होता है, सिलेबस करिकुलम के भी वही दिन है, तो उसमें भी तो वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, तो सेट ऑफ सब्जेक्ट उसमें भी मेंशन हुआ। इट इज ए कंटेंट, ये कंटेंट है, तो करिकुलम भी कंटेंट है, सिलेबस भी कंटेंट। ये कोर्स ऑफ स्टडी, दोनों ही ये कोर्स ऑफ स्टडी है। ये सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, कौन सा चीज़ को परफॉर्म करना है वो मेंशन रहता है। सब्जेक्ट सॉरी, अगर हम सब्जेक्टिव बेस में देखें, वास्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो करिकुलम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होता है, एंड आपका जो सिलेबस है उसमें कम होता है।
ये सीक्वेंस ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पे कोर्सेज के सीक्वेंस होते हैं, किसके बाद कौन सा परफॉर्म करना है। ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस अंडरगॉन बाय लर्नर्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं जिसके थ्रू बच्चा एक्सपीरियंस गेन करता है। मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, आप इससे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, फर्दर फ्यूचर में आप भी ऐसे ही पढ़ा सकते हो। ये सेट ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पे यूज होते हैं। ये जो पांच नहीं 7 पॉइंट्स मैंने टिक किया उसको लिख देना। एवरीथिंग दैट इज प्लान्ड बाय पर्सनल्स, दैट इज नॉट पर्सन्स, पर्सनल्स जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनको पर्सनल्स हम बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा सिलेबस मेकिंग में हेल्प किया। एंड प्लस सिलेबस को छोड़ के अगर हम करिकुलम देखें तो अगर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन और संस्था जैसा होगा, तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो मिलके करिकुलम को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सब नहीं करना है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे, सब नहीं करना है। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेबस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, तो प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेबस, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, ये आपको ज्यादा नहीं करना है। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस को आप स्किप कर देना, ये सेकंड ईयर में फिर से यूज होंगे, इसलिए मैंने भास्ट वे से सेकंड ईयर का ही दिया है। ठीक है, आपको बस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हो गया, उल्टा है, तो इस वजह से आप उल्टा ही सिर्फ नाम देखो, मैं समझा दूंगी, बाकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कल फिर से अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो, फर्स्ट इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, करिकुलम को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग, लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स क्या है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग बाय डूइंग? खुद से सीखना, राइट, खुद से सीखना, दैट इज एक्सपीरियंस गेन करना। ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो वो रियल वर्ल्ड में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आप यूज किए, ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड। अच्छा, सोशियली एफिशिएंट मीन्स क्या होगा, जो समझ रहे हो उतना ही बताओ। सोशियली एफिशिएंट, अभी मैंने बोला था करिकुलम कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड के साथ कनेक्शन, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो रियल वर्ल्ड में सोसाइटी है, सोसाइटी है ना हमारा, तो उसको आप क्या करना चाहते हो, उसमें अपना एक पोजीशन चाहते हो, सोसाइटी में आपका एक पोजीशन हो, आपका बात सब माने, तो उस पोजीशन को बनाने के लिए, उस पोजीशन को बनाने के लिए आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करने से सोशली एफिशिएंट होंगे। डायनामिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक, बताओ बताओ, डायनामिक मतलब क्या है? ये वर्ड है डायनामिक, जानते हो आप? चेंजेबल, तो आपका करिकुलम चेंजेबल है। एमबीबीएस के लिए जो करिकुलम है उसको हमारे लिए यूज नहीं कर सकते बीएड के लिए। अभी बीएड का जो करिकुलम है इंजीनियरिंग क्लासेस में यूज नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग में जो करिकुलम है अगेन हम बैचलर डिग्री में यूज नहीं कर सकते, तो डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम्स होता है, इसलिए चेंजेबल। अच्छा, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड कितना समझ रहे हो देखते हैं। इंटीग्रेटेड बताओ, ओनली मुझे वर्ड बताओ ना, इंटीग्रेटेड मीन्स क्या है? कनेक्टेड, दैट मीन्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कनेक्शंस होने चाहिए, होने चाहिए, कनेक्शंस होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर्स और सब्जेक्ट कंटेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सारे सब्जेक्ट्स लिंक्ड अप हैं, जॉइंटेड हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। सो अभी ना जो भी आप लोग यूज कर रहे हो करिकुलम, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। अगर सपोज करिकुलम में क्लैरिटी ना हुआ, सो आप लोग जो करिकुलम यूज होगा, हैप्पीजेड पॉइंट वहां पे मेंशन हुआ, तो क्या प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा? नहीं, तो हमें क्लैरिटी चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल नेचर। जैसे डायनामिक पॉइंट्स को आपने देखा था, सेम है, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक सेम पॉइंट्स हैं, दैट इज जब चाहो आप चेंज कर सकते हो, जब चाहो उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हो। चाइल्ड सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, तो करिकुलम क्या है, क्या होगा? चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, मतलब क्या है, किन के लिए है, किसे हेल्पफुल होगा? यस, स्टूडेंट्स को या बच्चों को, या स्टूडेंट्स या फिर बच्चों को हेल्पफुल होगा। तो लर्नर्स, जो भी लर्नर्स हैं उनको हेल्पफुल हो ऐसा करिकुलम होना चाहिए। देखो नेक्स्ट, कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव, ठीक है, कंप्रीहेंसिव, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। करिकुलम कभी भी अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो प्रेजेंट होता है। दैट इज वन बाय वन, जब आप स्टेप्स लेते हो ना, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, अभी 5 स्टेप्स छोड़ के आप चढ़ सकते हो क्या? नहीं, एक के बाद एक स्टेप डालना है, तो वो चीज है कंप्रीहेंसिव, तो एक के बाद एक स्टेप्स को आप फॉलो करके क्लियर करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट, वोकेशनल एफिशिएंसी। अभी ये पॉइंट को तो मुझे समझाना नहीं चाहिए, आप लोग बता सकते हो क्या पढ़े हैं, वोकेशनल मीन्स क्या है बताओ, वोकेशनल मीन्स?
मिलने का चांस। अच्छा, मैंने इसके लिए एक स्टेटमेंट डाला था, दैट इज़ लर्निंग फॉर अर्निंग। याद आया? लर्निंग फॉर अर्निंग। यस, वो चीज़ को याद रख लो ना, लर्निंग फॉर अर्निंग। हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ हमें फ्यूचर में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगा, हम ग्रो कर सकें। सो दैट इज़ कॉल्ड वोकेशनल एफिशिएंसी। वैरायटी, करिकुलम शुड बी वेरिएबल्स और वैराइटीज टाइप। सो वैराइटीज में ये प्रेजेंट है, बहुत टाइप्स के करिकुलम होते हैं। ओके, मैंने अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोला था कि एमबीबीएस का अलग हो गया, इंजीनियरिंग का अलग है, हमारा अलग है, सबका अलग अलग होता है। देखो, लर्निंग बाय डूइंग से स्टार्ट किए थे, और एक रह गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे सिस्टम्स के वर्ड चलेगा, दैट इज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। क्लियर है इतना? ये सुनो। सो एक बार ना कॉपी में मेंशन कर लो क्या क्या लिखना है आपको। लिख लो क्या क्या लिखना है। फर्स्ट थिंग, आपको इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, आप अपने वे से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस का एक डेफिनेशन दोगे, करिकुलम का एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन दोगे। अगर ओनली करिकुलम आया, दो डेफिनेशन देना है। अगर सिलेबस के साथ आया तो एक डेफिनेशन देना है। देन आपको मीनिंग पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया कि कितना आपको करना है, शॉर्टकट करना है, पूरा मैंने समझा दिया, बट शॉर्टकट करना है। थोड़ा सा देना है, 4 से 5 लाइन। यहाँ पे तो 8 9 लाइन हो गया, 4 से 5 लाइन दे देना। देन कैरेक्टरिस्टिक 7 पॉइंट्स मार्क्ड है, उतना ही करना है, दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक सेम है। एंड नेक्स्टली, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम को ओनली फॉलो करो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस नहीं चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम को देखो। अभी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम को डिटेलली देना, पहले ये डायग्रामेटिक देना। ये जो डायग्राम है ना, इसको माइंड मैप बोलते हैं। ऐसे चीजों को हम माइंड मैप वाला डायग्राम बोलते हैं। डायग्राम जो भी है, इसको माइंड मैप डायग्राम्स बोलते हैं। ऐसे करके ईच पॉइंट को एक एक लाइन पे या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, जो आपने अभी समझा। ठीक है? क्लियर है? पता चला कहाँ तक चलता है? यस। यस। हाँ, डायग्रामेटिक दोगे ना, मार्क फेचिंग होगा, मार्क्स मिलेंगे ना अच्छे। ऐसे ही डायग्राम्स में दोगे। उसको देने के बाद वन बाय वन एक्सप्लेनेशन दोगे, एक एक लाइन का। ओके, चलो, हो गया। इसके बाद जो नीचे का पॉइंट्स है, आपको नहीं लिखना है। ठीक है? नीचे के पॉइंट्स और नहीं लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम नहीं देना है, बिकॉज हमें और भी पॉइंट्स लिखने हैं, तो बाद में हम देंगे इंपॉर्टेंस। सो अभी चलते हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, फटाफट समझो कि पहले क्या पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, कौन से पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये सारे डिफरेंट है, मतलब करिकुलम कहाँ पे सिलेबस से डिफर कर रहा है, उस पॉइंट्स को मेंशन किया गया। करिकुलम एंड सिलेबस हेडिंग दे दी। डेफिनेशन फर्स्ट करिकुलम के लिए मेंशन करेंगे, इट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब जितनी चीजें हैं एक एजुकेशन सिस्टम में, सबके साथ ये लिंक्ड अप होता है। बट सिलेबस ओनली सब्जेक्ट कंटेन, जो कि टीचर्स को पढ़ाना रहता है, उतना ही मेंशन होता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं मेंशन होता। ठीक है? सिलेबस ओनली कितना होता है, सब्जेक्ट कंटेन बट टू बी टॉट इन द क्लासरूम। जितना आपको पढ़ाना और टीचिंग देना रहता है, पढ़ाना और टीचिंग देना रहता है, उतना ही मेंशन होता है सिलेबस में। ओरिजिन कहाँ से आया, ये जो वर्ड है कहाँ से आया? कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? यस, प्लीज बोलिए। हम्म। प्रिंसिपल्स करिकुलम का लिखना नेसेसरी है, बट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप ओनली डायग्रामेटिक तब प्रिंसिपल्स को दे के छोड़ दोगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऐसा चीज है जो कि आपका पेजेस को कवर करेगा, 1 पेज कवर कर लेगा, इसलिए मैंने मेंशन किया, नहीं तो मैं स्किप करने लिए बोल देती। ठीक है, समझ आया? ओके, चलो। अभी देखो यहाँ पे ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मीन्स कहाँ से ये आया है, दैट इज इन हिंदी इट इज कॉल्ड उत्पत्ति। इन्वेंशन कहाँ से हुए हैं। ठीक है? ओरिजिनेटेड, देखो करिकुलम ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, ओरिजिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड हैज बीन डिराइव्ड, गवर्नमेंट के बाद कॉमा है, हैज बीन डिराइव्ड कहाँ से, देखो करिकुलम का भी एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करेर, CURRER, दैट इज करेर। ठीक है? करेर मीन्स रेस कोर्स और टू रन ए कोर्स, किसी एक चीज को इम्प्लीमेंट करना, उसको चलाना, उसके मुताबिक सबको चलाना, दैट इज कॉल्ड रेस कोर्स। आप जैसे स्पोर्ट्स में जाते हो, एक हम बोले कि आप एक लाइन पे दौड़ रहे हो, ठीक है, सारे बच्चे उसी लाइन पे ही दौड़ेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड द रेस कोर्स। ठीक है? वैसे ही आपका करिकुलम एक रेस कोर्स जैसा है।
ठीक है। अगर हम सिलेबस में आते हैं तो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, नॉट फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड में इसको बोला गया सितुबा। ठीक है, क्या बोले हमने, सितुबा। तो सितुबा के अकॉर्डिंग मेंशन है, सितुबा मींस ओरिजिनेटेड बाय, सितुबा मींस यहाँ पे दैट इज कंटेंट मटेरियल है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, एक्चुअली कट गया पेपर, तो वहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, सितुबा मींस है कंटेंट मटेरियल्स, कंटेंट और मटेरियल्स, कंटेंट और मटेरियल्स, 3 टाइम बोल दी। एंड ओरिजिनेटेड बाय, किसने इसको बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, दैट इज गवर्नमेंट का जो हेड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है वो लोग बनाएंगे अपने सब्जेक्ट मटेरियल्स को पढ़ाने के लिए। वो हो गया आपका पॉइंट। देन गोल, अगर करिकुलम का गोल देखते हैं, इसका एम या गोल क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चा का या लर्नर का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर मैं सिलेबस में जाऊं, दैट इज नॉलेज बेस्ड, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जितना नॉलेज है उतना ही देगा। टाइप में अगर जाते हैं, मैंने पहले भी आपको मीनिंग में समझाया था, करिकुलम प्रेस्क्रिप्टिव टाइप है, प्रेस्क्राइब किया जाता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है जहाँ पे हम एक्सप्लेनेशंस देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। द नेचर ऑफ एजुकेशन अंडर करिकुलम, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, लर्नर ओरिएंटेड, स्किल एनहांसमेंट, आपको स्किल सीखने को मिलता है, जस्ट लाइक आर्ट, म्यूजिक, डांसिंग एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें यहाँ पे होते हैं करिकुलम के अंडर पे, तो ये स्किल एनहांसमेंट होता है यहाँ पे। बट सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड लिमिटेड नॉलेज ही मिलता है, जितना आपके बुक में मेंशनड हो या जितना एक टीचर यूज कर रहा हो आपको पढ़ाने के लिए। एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम का एम ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रोड्यूस वर्सेटाइल पर्सन, मतलब ऑल राउंड पर्सन हम बना रहे हैं, टू मैच विद द सोसाइटी, सोसाइटी में जैसे वो मैच कर सके उसलिए। टू बीइंग सोशियल, आपको सोशल बीइंग बनना है, सब्जेक्ट्स हम क्यों पढ़ते हैं, हमें इंसान बनना है इसलिए। देन एरिया ऑफ ऑपरेटर, कहाँ पे इसको आप चलाओगे, मतलब जस्ट लाइक होता है ना कि ये काम को यहाँ यहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो एवरीवेयर इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, मतलब जहाँ जहाँ आप टीचिंग मेथड्स यूज कर सकते हो, जहाँ आप यूज कर सकते हो वहाँ पे हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। बट स्कूल्स में, ओनली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सिलेबस रहता है, सिलेबस मेंशन होता है। ओके। देन डेवलपमेंटल फेज, अगर फेज हिसाब से देखो तो आपके घर में दो बच्चे हैं, एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा, वैसे करिकुलम होता है हाईएस्ट एंड सिलेबस होता है लोएस्ट। देन यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग देखो, करिकुलम सेम फॉर ऑल टीचर्स, कभी भी करिकुलम हमारे लिए अलग नहीं होता, सेम फॉर ऑल टीचर्स। बट देखो सिलेबस सब्जेक्ट वाइज है, तो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स अलग अलग होते हैं, तो ये वेरियस फॉर टीचर्स, वेरियस फॉर टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मिलते हैं। डायमेंशन अगर देखा जाए कि कितने इसका लिमिट है, कितने वे से चल सकता है, तो ये 3 डायमेंशनल डॉक्यूमेंट है, मैंने डायग्राम भी दे दिया है 3 डायमेंशनल। एंड सिलेबस आपका यूनी डायमेंशनल है, एक ही तरफ और एक तरफा ही ये चलता है, ये तीनों तरफ चलेगा, 3 तरफा है वो एक तरफा है, यूनी डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। क्लियर है, क्लियर हुआ ये पॉइंट्स। ओके, यहाँ तक आपका लिमिट हो गया। अभी देखो आपको पूछा जाएगा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट स्टेप है, जो मैंने पहला क्वेश्चन डिक्टेट किया था उस क्वेश्चन का ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ा कि करिकुलम को यहाँ यहाँ हम यूज कर सकते हैं, सिलेबस को यहाँ यहाँ हम यूज कर सकते हैं, जो आपने समझा उसी को इंपॉर्टेंस वाइज 2-4 पॉइंट्स देना है। टीचर्स ओरिएंटेड नहीं है, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है, तो स्टूडेंट को बेनिफिट्स मिलता है, इफेक्टिवनेस मिलता है, वोकेशनल एफिशिएंसी बढ़ता है बच्चों का, ये सारे इंपॉर्टेंस है। जो प्रिंसिपल्स है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो तो वो इंपॉर्टेंस बन जाएंगे। ओके, अभी अगर रिलेशनशिप पूछा गया कि करिकुलम एंड सिलेबस में क्या रिलेशनशिप है, तो करिकुलम, सिलेबस एंड लेसन्स, देखो सबसे बड़ा सर्कल में आपका करिकुलम प्रेजेंट है, सबसे छोटे में हमने क्या दिया, नॉलेज, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो उससे पहले पता है, नॉलेज जब भी बात आता है तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी उसके आसपास ही होता है, क्योंकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही आइडियाज और दैट इज इंफॉर्मेशन थॉट्स उसको हम क्लासिफाई करते हैं और एक के बाद एक को हम समझते हैं। तो ये हो गया एम्स ऑफ 3 मेंशन है, ये नॉलेज डोमेन है, दैट मीन्स नॉलेज आ गया, मीन्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंप्लीमेंट हुआ। ये नॉलेज लेने से पहले, उससे पहले क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में आप चीजों को समझते हो, दैट इज द लेसन्स। लेसन से बड़ा जो लेसन्स को हम जिसके थ्रू समझते हैं, दैट इज द सिलेबस। एंड उसको जो कवर करता है ऑल टुगेदर, लेसन, सिलेबस, सारे नॉलेज एम्स, एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इवैल्यूएशन, टीचिंग, सब कुछ करिकुलम में है। तो दिस वन द भास्ट वन, उसको अगेन मैंने सेम पॉइंट्स को लेके बताया है कि करिकुलम टीचर स्टूडेंट ओरिएंटेड है एंड नीड्स मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफिकेशन नीड होता है अकॉर्डिंग टू एज पर द स्टूडेंट्स नीड। Syllabus is a part of curriculum. Syllabus is
कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पे सिलेबस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स होते हैं, एंड इट इज चाइल्ड सेंटर्ड, ये लॉजिकल होता है इसलिए साइंटिफिक है। लेसन इज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सिलेबस, मतलब एक सिलेबस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट को पकड़ो उसके कुछ कुछ लेसन्स होंगे, वो सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं, एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये वेरी करता है। तो ये इसका आपका क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन द करिकुलम एंड सिलेबस। इतने पॉइंट्स हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, देखो यहाँ पे समझ नहीं आया तो यहाँ पे फिर से लिखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया। अभी देखो इसके एलिमेंट्स में मेंशन कर दिया है कि इवैल्यूएशन में क्या करना है, मेथड्स में क्या करना है, कंटेंट में क्या करना है, पर्पस क्या होना चाहिए। अच्छा बताओ मुझे, इवैल्यूएशन में मैं क्या क्या लिख सकती हूँ? ऑलरेडी मैंने कल इवैल्यूएशन पढ़ाया है, कोई मना नहीं कर सकते हो कि नहीं समझ आया। अभी देखो करिकुलम में इवैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन कौन करेगा, बच्चे करेंगे या टीचर्स करेंगे? कौन करेगा? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? रीजन क्या है? उससे हमें रिजल्ट पता चलता है, मतलब बच्चों को हम परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करें, राइट? तो यहाँ पे उसी पॉइंट को मेंशन करेंगे, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम में इवैल्यूएशन टेक्निक्स को यूज करना है, क्यों, हमें फीडबैक देना है, बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करना है, प्रमोशन देना है, इस वजह से। अच्छा मैं लास्ट से आ रही हूँ, ठीक है? अभी बोलो हमारा जो थर्ड स्टेप है, ये अगर फोर्थ हुआ, ये थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में मेथड्स है। अभी बोलो सब्जेक्ट वाइज हम डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम। तो डिफरेंट मेथड्स क्या है, अगर सब्जेक्ट वेरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामाटाइजेशन, रोल प्ले, फिल्म ट्रिप के साथ साथ और सर्वे मेथड, सुपरवाइज मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। अभी देखो कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट मैटर, अभी देखो करिकुलम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर मीन्स ओनली बुक्स जो असाइंड होते हैं क्लास वाइज उसी को मेंशन किया जाता है, बट करिकुलम अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट मैटर्स है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज, टीचिंग मैथड्स, इवैल्यूएशन, सबके जो डिफरेंट आउटलाइंस हैं उसको मेंशन किया जाता है। ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं कि डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट डिजायरेबल एटीट्यूड इसमें कैरी करता है, जो कि बच्चों का डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा, बच्चों का स्किल्स डेवलपमेंट, बच्चों का सब्जेक्ट डेवलपमेंट, बच्चों का डिफरेंट टाइप ऑफ जो डांसिंग म्यूजिक सब में डेवलपमेंट होगा, दैट इज अ कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। पर्पस, मुझे क्यों चाहिए करिकुलम, सो इट इज बेस्ड ऑन सोशल एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब आपको सोसाइटी के लिए सोशल बिंग बनाना है, पर्सन बनाना है, बच्चों को बनाना है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चों को बनाना है। तो हमें इसीलिए बोला गया सोशल एस्पिरेशन, दैट मीन्स सोसाइटी का जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, कौन सा गोल्स को फुलफिल करेंगे, और जो भी नीड होगा बच्चों का वो गोल, एंड कैप, कैप ओरिएंटेड, व्हाट डू यू मीन बाय कैप, व्हाट इज द फुल फॉर्म, बहुत बार बोली हूँ, बोलो। राइट, तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये तीनों गोल्स को हम फुलफिल करें करिकुलम के थ्रू। ये हो गया एलिमेंट्स, जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैंने डायग्रामेटिक दिया एलिमेंट्स, और नहीं करना है इसके बाद, आपको नहीं करना है, ठीक है? ये जो ऑनस्टेन, हकीन्स, कैटेगराइजेशन, ये कुछ भी नहीं करना, आपको छोड़ देना है ये पेज पूरा। अभी देखो इफेक्टिव करिकुलम, इंपॉर्टेंस जो बोला गया ना वो है, नीचे का पार्ट को यूज करोगे ओनली, इतने पोर्शन को आपको यूज करना है, टाइप्स ऑफ करिकुलम भी नहीं करना है, अगर टाइप्स ऑफ करिकुलम करना चाहते हो तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, पर्पस ओरिएंटेड, इतने टाइप्स के करिकुलम है, ठीक है? बता दूंगी। अभी देखो करिकुलम का यूजेस क्या है, should not be theoretical, curriculum कभी भी theoretical नहीं होता, that means it is based on practical work, it provides practical knowledge or experiences, children tend to have different abilities and tendencies, बच्चों में हम abilities को भर रहे हैं, बच्चों में abilities related ज्ञान बढ़ रहा है कि बच्चों को कौन सा चीज करना है। अभी देखो curriculum should be co-related, ये jointed है या फिर related है, subject oriented है, co-related and coordinated with the कोर्स मटेरियल मतलब ये सिलेबस के साथ जॉइंट है, जो आपका कोर्स मटेरियल है उसके साथ लिंक्ड है। देन ये चाइल्ड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स फाइंड एक्सप्रेशंस और एक्सपीरियंसेस ओनली थ्रू सोसाइटी। हम करिकुलम को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज्ञान मिलेगा सोसाइटी से, इसीलिए करिकुलम एक माध्यम है जिसके थ्रू हम ये यूज करके अपने आप को नॉलेजेबल बना सकते हैं।
करिकुलम शुड बी इफेक्टिव एक्टिविटी रेदर देन नॉलेज बेस्ड ओनली। तो ये इफेक्टिव एक्टिविटी मतलब आपको जिससे बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं है ओनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया उतना, उतने में ये सीमित नहीं है, और भी ज्यादा ये लिमिटलेस है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल ऑर्डरिंग। करिकुलम ना छोटे बच्चों के लिए करिकुलम अलग होता है, बड़े बच्चों के लिए करिकुलम अलग होता है, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब 2 क्लास के लिए अलग, 3 क्लास के लिए अलग। अगर +2 के लिए 2 क्लास जैसा हम करिकुलम रखते हैं तो वो बच्चे सब टॉप करते हैं, है ना? तो वैसा करिकुलम नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है। साइकोलॉजिकल ऑर्डर, करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड विथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ रहना चाहिए। द करिकुलम शुड इंक्लूड ऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। जितने टाइप का एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, जितना बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, इतना नॉलेज मिलता है इससे। करिकुलम शुड नॉट बी ओनली फॉर वर्क बट ऑल्सो फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। करिकुलम के थ्रू सिर्फ आप इन्वेंट मतलब उत्पत्ति नहीं करते हो चीजों को, बाकी आपका डेवलपमेंट भी इसके थ्रू होता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स हैं, इसको अरेंज करके आप लिख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ना पॉइंट्स को मैंने थोड़ा अभी करिकुलम कितने टाइप्स का है, टाइप्स ऑफ करिकुलम मेंशन्ड होगा, टाइप्स ऑफ करिकुलम मेंशन्ड होगा ना, कि यहाँ पे कितने टाइप्स का है। सब्जेक्ट सेंटर्ड मैंने बोला, लर्नर सेंटर बोला, स्टूडेंट सेंटर बोला, एंड ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम सेंटर। अभी ह्यूमनिस्टिक मैंने नहीं बोला था, तो ये टाइप्स अगर सपोज मेंशन हुआ तभी लिखना, वरना नहीं लिखना, ये थोड़ा लेंदी है। और देखो मैंने यहाँ पे ना कोई भी पैराग्राफ यूज नहीं किया है, हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखा है यहाँ पे। एंड ये पॉइंट से भी कुछ पॉइंट्स उड़ जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया रखना है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये बोलो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है मतलब ये इस टाइप का जो करिकुलम किसके साथ लिंक्ड होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बोलो किसके साथ कनेक्शन होगा इसका। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जब हम mention करते हैं, तो यहाँ पे क्या तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, नहीं इंफॉर्मेशन उसी में है, बताओ एनीवन। डिसिप्लिन के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट, सब्जेक्ट्स के ऊपर, वही चीज तो पूछ रही हूँ कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, दैट इज एकेडमिक सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिन है। ऑलवेज ट्राई मत करो कि कॉपी करने के लिए, जो चीज समझ रहे हो उसी को बताओ ना, उसी को बताओ, उसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर्ड मीन्स सब्जेक्ट के साथ ये लिंक्ड अप होगा। अच्छा, लर्नर सेंटर्ड मीन्स ये आपके साथ लिंक्ड है, बिकॉज यू आर द लर्नर, आप लोग सारे लर्नर्स हो, ठीक है। आपका अभी बीएड सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कनेक्ट करेगा, उसी के बेस्ड पे आपके साइकोलॉजी को डेवलप करने को ट्राई करेगा, वैसा ही करिकुलम का। स्टूडेंट सेंटर्ड, देखो लर्नर सेंटर्ड है, तो ये जो भी लर्नर्स है वो पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड है, दैट मीन्स ये कोई एक पर्टिकुलर एजुकेशनल जो फील्ड और इंस्टीट्यूशन में ये वर्क करेगा, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, एबिलिटीज हैं, आइडियाज वो ले सकते हैं, उन बच्चों को वो ग्रुप नहीं करता। यहाँ पे सारे बच्चों को सेम टाइप देता है। हम लोग थिंक करेंगे नहीं सारे अच्छे बच्चों को करिकुलम में देंगे, बुरे बच्चों को नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं है, सबको सेम वे से बच्चों की डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज में लिया जाता है। दैट इज, इसको बोल सकते हैं चिल्ड्रन सेंटर और चाइल्ड सेंटर। ह्यूमनिस्टिक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिस्टिक। अभी देखो ह्यूमनिस्टिक मीन्स emphasizes or emphasizes on the development of fully functioning students through focus on growth and feeling, subjectivity और सेल्फ कंसेप्ट एटसेट्रा। ये कार्ल रोगर्स का एक कंसेप्ट है, उसके थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट करना है कंप्लीट वे से। तो ह्यूमनिस्टिक मीन्स आपको ह्यूमन बनाना है, कंप्लीट ह्यूमंस बनाना है, उसलिए जो जो आप यूज करोगे वो सब है। प्रॉब्लम सेंटर, दैट इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कोई एक प्रॉब्लम के ऊपर, बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, जो डेली लाइफ में आप कुछ फेस कर रहे हो, या सपोज आप रास्ते में जा रहे हो कुछ फेस किया, तो वो सारे, तो करिकुलम उस बेसिस पर था। तो 5 टाइप के करिकुलम्स, और कुछ नहीं लिखना है। ये आपका डायग्राम है जो कि मैं ओवरऑल देती हूँ हमेशा, वैसा डायग्राम है। समझ आया इतना होगा। ओनली ये पेज को पढ़ना है, फेजेस एंड स्टेप्स के लिए, ठीक है। फेजेस एंड स्टेप्स के लिए ओनली, यस यस है जी, दिखेगा अभी बेटा। आप अभी मतलब ओनली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि कौन सा पढ़ना है, उतना याद रखने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोला। आप तो पीडीएफ देख के पढ़ोगे ना, पढ़ोगे, ओके। तो मैंने इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, देखो अभी क्लियर दिखा, दिखा अभी क्लियर, ओके। देखो इतना हम लोग एट ए पिक नहीं ले सकते ना, इसीलिए आपको मैंने दे दिया है, आप वहां से पढ़ लोगे। यहाँ पे ओनली देख लो क्या क्या है। फेजेस एंड स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए। 4 स्टेप्स है हमारे, इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स हैं।
फर्स्ट वन इज प्लानिंग, याद रखो मेरे साथ, अपने माइंड में रिमाइंड करते रहो, रिमेंबर करो। प्लानिंग, पहला हम प्लानिंग करेंगे। कंटेंट एंड मेथड, कंटेंट एंड मेथड, कौन सा कंटेंट करना है, कौन से बेसिस पे मेथड्स को यूज कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लाई करना, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन बोल सकते हो, अप्लाई जैसे होता है इम्प्लाई, यूज करना है, ठीक है। लास्ट वन इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग हो गया। ये 4 स्टेप्स है, मतलब इसको बोला गया ये 4 स्टेप्स नहीं है, 4 फेज है, 12 स्टेप्स हैं। कितने हैं, 4 फेज है, 12 स्टेप्स हैं। कितने हैं, 4 फेज है एंड कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, 4 फेजेस हैं एंड 12 स्टेप्स हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके माइंड पे जैसे रहे ये पॉइंट। तो पहला चीज हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक के बाद एक क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे 4 फेज है, तो 4 फेजेस के लिए 4 कॉलम जैसा है। प्लानिंग, कंटेन आप 4 पेज को मेंशन कर दिए। देखो अभी इस चीज को अगर ना हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं या फिर पूरा पैराग्राफ वाइज लिखते हैं तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। पैराग्राफ वाइज लिखती है या स्टेटमेंट में लिखती है तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हमने शॉर्टकट यूज किया है। क्या कि जितना छोटा लगे चीज को उतना हम पढ़ने में इजी होता है। तो वो 4 पेजेस पहले मेंशन कर दिए, देयर आर 4 पेजेस एंड 12 स्टेप्स। द 4 पेजेस, फर्स्ट वन है प्लानिंग, कंटेंट मेथड्स, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। हो गया। अभी हर एक पेज में कितने कितने पॉइंट से चेक करेंगे। फर्स्ट प्लानिंग पेज में देखो कितना है, प्लानिंग में ओनली 3 स्टेप्स हैं, प्लानिंग में 3 स्टेप है, कंटेंट मेथड्स में 3 स्टेप्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी 3 स्टेप्स हैं एंड इवैल्यूएशन में भी 3 स्टेप्स हैं। हो गया ना, 4 इंटू 3 दैट इज द 12। हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 मिल गया। अभी पहला का चलता है, स्टार्टिंग कर रही हूँ फर्स्ट से, दैट इज मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। दिखा, तो फर्स्ट है, आपको हेडिंग से याद रखना है, आइडेंटिफाई इशू, आइडेंटिफाई द इशू कर सकते हो, आइडेंटिफाई द इशू। देन फॉर्मेशन ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंटल टीम, जो करिकुलम को बनाएंगे। आइडेंटिफाई द इशू, कौन सा एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करो। मेजर इशू क्या है सोसाइटी में, क्यों चाहिए करिकुलम, ये होता है आइडेंटिफाई द इशू। फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम, अभी करिकुलम बनाने के लिए मुझे एक टीम चाहिए, तो टीम मैंने बना लिया। दैट इज सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल मेंबर्स, जो कि कोलैबोरेट कर सके, चीज़ों को एक तरफ से हम बोले तो संयुक्त कर सके, तो उनको चूज कर लिया। ये सेकंड पॉइंट गया। थर्ड पॉइंट, कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट, क्या जरूरत है, पहले कहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट इज आइडेंटिफाई दैट इशू, आइडेंटिफाई द इशू। देन सेकंड में मेंशन हुआ दैट इज मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और द मेकिंग द टीम, करिकुलम मेकिंग टीम और करिकुलम डेवलपमेंटल टीम। देन थर्ड, कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट, क्यों हम करेंगे कि हमें जो करिकुलम पहले से प्रेजेंट है उसमें क्या क्या गलती है जो अभी मुझे करिकुलम चाहिए उसका परीक्षण करना है। हाउ टू यूज द डाटा, कैसे डाटा यूज करेंगे, एंड द रिजल्ट्स विद KAP, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस। यहाँ पे CAP नहीं है, वो था आपका कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, ये KAP है, कब, दैट इज नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस, इसके बेस करिकुलम बनना है। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ, क्लियर है, 3 स्टेप्स हैं, क्लियर हो गया। पहले प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के अंदर प्लानिंग इज द फर्स्ट फेज, आइडेंटिफाई द इशू, फॉर्मेशन ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंटल टीम, देन कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस प्रोग्राम, दैट इज कैप। यहाँ पे भी कैप जैसा है, तो नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस, क्लियर है ये 3 स्टेप। ओके, चलो नेक्स्ट 3 स्टेप्स में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आ गया कंटेंट एंड मेथड, कंटेंट एंड मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये फोर्थ स्टेप है आपका, तो दैट इज फोर्थ स्टेप मीन्स ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, दैट मीन्स फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फोर्थ में है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अभी आपको करिकुलम चाहिए तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, एग्जांपल्स, इंटेंडेड आउटकम्स, मतलब ये सारे डालने से कौन सा रिजल्ट आएगा, ओवरव्यू करना, हो गया। ये डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स है। देन सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, नेक्स्ट स्टेप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट लर्नर बेस्ड और चिल्ड्रन बेस्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड, और बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, जो बच्चे अल्टीमेटली सोसाइटी से गेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट हो गया थर्ड पॉइंट, और हम अगर टोटल में काउंट करें तो ये 6th पॉइंट है, डिजाइनिंग एक्सपेरिंशियल मेथड,
तो जितने टाइप का मेथड्स जानते हो ना वो मेंशन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन आपने बनाया उसके बेसिस पे कैसा एक्टिविटीज होगा, कैसे लर्निंग स्टाइल्स होंगे, वर्कशीट डिजाइन कैसा होगा, रजिस्टर्स कैसे होंगे, एंड डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, किस वे से पढ़ाना है, कैसे चलाना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया आपका कंटेंट एंड मेथड। अभी आए हम थर्ड फेज में। थर्ड फेज होता है 7 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 7 8 9 एंड 10 यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 है, 3 3 नहीं हुआ, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हमने किया। पहले याद रखने के लिए माइंड में रख देना 4 4 4 आपको ऐड नहीं करना है, यहाँ पे 3 3 3 ऐड करना है। 4 4 4 आपको फेजेस हैं 4 ओनली, 3 3 ऐड करना है। उसके बाद याद रखो जो लास्ट स्टेज है या फिर लास्ट फेज है उससे बिफोर 4 स्टेप्स होंगे एंड लास्ट वाले में 2 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट थिंग, प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल। अभी करिकुलम को बनाने के लिए कौन सा प्रोडक्शन करना है, क्या क्या प्रोडक्शन करोगे, तो दैट इज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कैसा होगा, सजेशंस देना है कि कैसा फीडबैक होना चाहिए, एंड सजेशंस फॉर करिकुलम मेकिंग। मैं आपको जजमेंट करूंगी, फीडबैक दूंगी, आपको रिजल्ट्स दूंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। टेस्टिंग एंड रिवीजन ऑफ द करिकुलम। करिकुलम बनने के, वॉइस कट रहा है, ओके। वन स्टेशन प्रोसेस, आपको स्कूल में इम्प्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है। तो पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़े प्रोडक्शन ऑफ द करिकुलम मटेरियल। उसमें आप सजेशंस दोगे, इवैल्यूएशन दोगे एंड रिव्यूइंग भी कर रहे हो करिकुलम मटेरियल्स क्या क्या यूज करना है। देन टेस्टिंग एंड रिवीजन ऑफ द करिकुलम, अभी जो भी करिकुलम है उसको रिवाइज करना है। सिलेक्शन ऑफ टेस्ट साइट्स एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया, ये डेली बेसिस पे जो एग्जामिनेशन होता है वो। एंड आपको साइट सिलेक्शन करना है, मतलब करिकुलम का कौन से पॉइंट में आपको लगता है कि लैकिंग है या कमजोर है वो पॉइंट, तो उसी कड़ी के ऊपर आपको करना है, कमजोर कड़ी के ऊपर आपको काम करना है, उसी पे एग्जामिनेशन करना है। देन रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, दैट मीन्स टीचर्स। टीचर्स को एजुकेशन देना है, ट्रेनिंग देना है, जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनको 3 days का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करके पढ़ाना है। लास्टली इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, अभी हम तैयार हैं करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके टोटल स्ट्रैटेजीज के साथ, जो कि प्रोमोट करेगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट होगा एजुकेशन सिस्टम में। अभी लास्ट फेज में आ जाता है, दैट इज इवैल्यूएशन और इवैल्यूएटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें 2 steps हैं ओनली, डिजाइनिंग इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज एंड रिपोर्टिंग एंड स्क्रीनिंग रिसोर्सेस। और सिक्योरिंग रिसोर्सेस बोल सकते हो, स्क्रीनिंग भी बोल सकते हो, सिक्योरिंग भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनिंग इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज। सो आपको ना ऑलवेज याद रखना चाहिए, जो आपका करिकुलम है लॉजिकल ऑर्डर पे चलता है तो ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन इसका होगा, ईच एंड एवरी स्टेप्स का। आप वहाँ पे जजमेंट दोगे एंड प्रोडक्टिव असेसमेंट होगा कि इसके थ्रू बच्चों को बेनिफिट मिल रहे हैं कि नहीं, टू मेक मेजर्स एंड रिपोर्ट ऑन द रिसोर्स और आउटकम्स ऑफ द करिकुलम। जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उससे डेफिनाइट रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर नहीं मिल रहे तो वो करिकुलम इफेक्टिव नहीं है, वो करिकुलम इफेक्टिव नहीं है। अगर नीचे चलते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। अभी देखो दिस इज द फाइनल एलिमेंट, ये पूरा फाइनल स्टेटमेंट में आ गया। बेस्ड ऑन डिलीवरिंग पे ऑफ, कितना किसको देना है, यहाँ पे पैसा नहीं, मार्क के अकॉर्डिंग, और दैट इज कोडिंग बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कितना किसको देना है। हाउ एंड व्हाट वी डू विद द रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स को यूज़ करेंगे, आफ्टर यूजिंग दिस रिसोर्सेज कहाँ पे रखे, क्या करना है, एंड फंडिंग कौन देगा, ये सब कुछ जब होता है तो दैट इज द लास्ट स्टेज। ये हो गया आपका लास्ट स्टेज। तो ये फाइनल स्टेज है, बेस्ड ऑन डिलीवरिंग पे ऑफ, कितना खर्चा हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, और कितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो डिफरेंट थिंग्स को यहाँ पे, वो भी देखते हैं। बिकॉज लास्ट स्टेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन भी इंक्लूड हो गया, तो इसलिए मैंने खर्चा का बात थोड़ा कर दिया। पे ऑफ जब होता है, अभी जब आप एक चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसका हिसाब से आपको मूल्य मिलते हैं, दैट मीन्स आपका पे ऑफ मिलता है कि आपने इतना चीज़ को यूज़ किया, ये आपके लिए प्रॉपर था, तो उस हिसाब से मुझे इतने पॉइंट्स और इतने मार्क्स और इतने चीज़ें मिलने चाहिए। तो दैट इज रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग। मेरे रिसोर्सेज को अभी मैं बचा के रखूंगी। ठीक है, क्लियर है इतना?